हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें पिछले सेशन में हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन को हल कराया था। आज इस सेशन में भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और आज का ये पहला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 1500 रुपए के स्थान पर 1800 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का अंतर जो है 15% हो जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? सीपी ज्ञात करना है। 1500 के स्थान पर जब उसको 1800 में बेचा जाता है तो उसको लाभ परसेंट का जो दिया है, वो लाभ प्रतिशत जो दिया है वो कितना हो जाता है? 15%। तो कह रहा है कि उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य का मतलब सीपी हमारा कितना होगा? कॉस्ट प्राइस। आइए इसको हल करते हैं। अगर हम मान लें कि सीपी हमारा क्या है? 100। सीपी 100 है तो उस वस्तु को कितने में बेचता है? उससे ज्यादा, यानी कि यहां पर वो 1500 रुपए में बेचता है। फिर उसके स्थान पर वो क्या करता है? 1800 रुपए में बेचता है, यानी इससे और ज्यादा बेचेगा तो वो 1800 में बेचने लगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? यहां 300 होगा, 300 रुपए का अंतर होगा। और यहां पर जो इधर हमने 100% माना है तो जो है उसका अंतर कितना है? यानी कि लाभ प्रतिशत का जो है यहां पर दिया हो 15%, तो लाभ प्रतिशत 15% दिया हो, क्या दिया है? इन दोनों का अंतर ही तो दिया है। तो इन दोनों का अंतर भी हम क्या करेंगे? 15% कर देंगे। अब यहाँ ये 15% होगा, वो इस वाले अंतर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 15% बराबर के क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो 100% बराबर अगर हमको सीपी माना ही हमने 100%, तो यहां पर ये 300 बटा के क्या हो जाएगा? 15 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। 20 आ गया, 20 गुणे 100 करेंगे तो हमारा जो सीपी आएगा वो सीपी हमारा कितना आ गया? 2000। सीपी हमारा कितना आ गया? 2000 रुपए। यानी उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए है, जिसको 1500 के स्थान पर अगर हम 1800 का बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत का अंतर कितना हो जा रहा है? 15%। तो पहले हम क्या करेंगे? इस तरह से हमने सीपी मान लिया कि जो है ये हमारा क्या है? सीपी है। सीपी हमारा क्या है? 100 है। 100 उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 1500 में। तो उससे ज्यादा बेचा जाएगा तो 1500। फिर उससे भी क्या कर रहा है कि स्थान पर कर रहा है, उसको और भी क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है। कह रहा है 1500 के स्थान पर 1800 का बेच रहा है। जब 1500 के स्थान पर 1800 का बेचेगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 300। तो 300 का जो अंतर होगा वो कितने के बराबर होगा? जो उसका जो है जो लाभ परसेंट है उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर इस तरह से 15% बराबर हम 300 कर देंगे और इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए यहां पर जो क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस के विक्रय मूल्य और माइनस के 50। यहां एक फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर वो है 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस के विक्रय मूल्य माइनस के 50। इसको अगर हम बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए ये फार्मूला है, इससे लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस के विक्रय मूल्य माइनस के 50। अब यहां पर जो विक्रय मूल्य दिया वो 24 दिया, तो यहां पे जहां 10 गुणे, यहां अंडर रूट, यहां पे 25 प्लस के 24 और माइनस के 50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां 10 गुणे अंडर रूट ये क्या हो जाएगा? 49 यानी 49 और यहाँ पे 50। अब यहाँ ये 10 और यहाँ 49 का गुणे 7 हो जाएगा, माइनस के 50। यहाँ 70 हो गया माइनस के 50। तो हमारा जो सीपी आएगा यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 रुपया। तो इस तरह से हम यहाँ ये वाले फार्मूले से रख करके कम समय में सवाल को जल्दी लगा सकते हैं कि क्रय मूल्य हमारा क्या है? क्रय मूल्य निकालना है यहाँ की 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस के विक्रय मूल्य माइनस के 50, ये फार्मूला। अगर यहाँ पर
कहता कि विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु को जो है 24 रुपए में बेचने में उतने प्रतिशत की हानि होती है, जो हानि होती है तो हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर जहां प्लस लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा, घटा देंगे। आगे आप देखते हैं उस टाइप का भी सवाल देख लेते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा कि एक पुस्तक को 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। यहाँ पे भी आपको सीपी पूछा है, अगर हम मान करके लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए यहाँ जो है हमने क्रय मूल्य बराबर जो इसके पहले सूत्र लगाया था कि यहाँ 10 गुणे अंडर रूट, अब यहाँ पे 25, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य। वहां पे क्या होता था कि जब प्रतिशत की क्या होती थी, लाभ होता था कि यानी लाभ प्रतिशत होता था तो यहाँ जोड़ते थे, और हानि प्रतिशत होगा तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे विक्रय मूल्य को 25 में से, और यहाँ पे माइनस के फिर 50 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, यहाँ 10 गुणे अंडर रूट, यहाँ पे 25 और माइनस की 21 और यहाँ पे 50। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 10 इंटू अंडर रूट, यहाँ पे 4 हो गया और माइनस के 50। यहाँ पर सीपी बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये 10 हो गया, गुणे 2 हो गया, माइनस के 50, यहाँ पे 20 हो गया, माइनस के 50, माइनस के 30 आ गया। क्योंकि जो सीपी है वो 100 होना है, वो 100 होना है, इस वजह से इसका 2 आंसर आएगा। या तो सीपी बराबर इसका आंसर 30 आएगा, या इसका सीपी बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ इसका 2 आंसर है, और ऑप्शन में आपको एक ही देगा, 2 नहीं देगा, या तो 30 देगा या तो 70 देगा। क्योंकि यहाँ सीपी जो है वो दोनों का जो है जो जोड़ करेंगे यहाँ योग तो जो है 100 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जोड़ेंगे 30, या तो 30 आंसर आएगा इसका, क्योंकि माइनस में तो सीपी हो नहीं सकता, इस वजह से या तो 30 होगा या तो क्या होगा, 70 होगा। तो इस तरह से जहां पर हमने यहाँ पर हानि प्रतिशत जब पूछेगा कि तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को, अगर वो लाभ प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और वो भी क्या निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इस वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, सवाल को जल्दी लगा सकते हैं। अगले टाइप पर चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए 3% दिया है। एक बार फिर से कह रहा है सवाल में कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे क्या होता, 14 रुपए उसको अधिक मिलते। तो कह रहा है कि सामान का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। यहां अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। हमने आपको एक बार बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100। इस वाले फार्मूले पे हमने बहुत सारे सवाल को हल किया था, आज इसको भी हल करते हैं। तो यहां नीचे से 2% लेंगे, यानी कि वो लाभ ले रहा है, एक ये ले लेंगे और यहाँ पर ये 10% अधिक पर खरीदता है, तो दोनों क्या है, अधिक पर, यानी कि जो लाभ हो रहा है दोनों जो है क्या है, उस पर लाभ है। तो यहाँ पर एक को हम x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो यहाँ पर इसको x मान लीजिए, उसको y मान लीजिए। तो हम निकाल सकते हैं कि x के जहां पर हम क्या ले लें, x के जहां पर हम 25 ले लें और y के जहां पे हम क्या ले लें, 10 ले लें। तो जब यहाँ सेट करेंगे इसमें, तो चूंकि प्लस प्लस है तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 25 प्लस के 10 और प्लस के यहाँ 25 प्लस के 10 गुणे 25 गुणे 10 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, कितना आ गया, 2.5 ये आ गया। इसमें जोड़ेंगे 25 10 35 37.5, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 37.5। ये जो 37.5 है, अब यहाँ पर लेके जाएंगे। अब ये जो 37.5% आ गया, ये इतने परसेंट की एक वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर इस वाले से क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। अगर ये ज्यादा है, 20% यहाँ लाभ है, यहाँ 20% हानि होती तो घटा देते।
और या लाभ होता तभी घटा दे, यानी बड़े में से हम छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। तो यहाँ 37.5 में से हम क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। जब हम 20 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 17.5, 17.5% आ गया। जो अंतर करेंगे यहाँ अंतर करेंगे तो कितना आ गया, 17.5 में से हम 20 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 17.5। और ये 17.5 जो है वो क्या है, 14 रुपए के क्या है, बराबर है। बस यही हमको क्या है कर देना है। यहाँ पे 17.5 बराबर के, यहाँ पे इतना परसेंट बराबर के क्या कर देंगे, 14 के। तो यहाँ पर क्योंकि सीपी हम मान लें कि जो हमारा सीपी है वो 100 है, जो 100 पे होता है, तो यहाँ पर 100% अगर आपको करना है तो 100% कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14 और बटा के यहाँ 17.5 और गुणे के 100। ये परसेंटेज हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। और 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175 और 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 20 आ गया, 20 चौके 80, यानी जो हमारा सीपी था वो कितना आ गया, 80 रुपया। कैलकुलेट करेंगे इसको हम बहुत मौखिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जो है कई जंप करके एक दो हम जल्दी से यहाँ पहुंच सकते हैं, और यही मौखिक करने के बाद ये चीज इसमें से घटा करके डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। और जब यहाँ आ जाएंगे इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो कैलकुलेट करेंगे 100% करके, तो हमारा जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 80 रुपए आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है यहाँ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100, इस वाले फार्मूले के पहले हम क्या करेंगे, नीचे से 2% को उठाएंगे। अगर यहाँ पे हानि होगा तो यहाँ पर माइनस में आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस। जिसमें ऐसे दिया गया है क्योंकि यहाँ प्लस में यानी 25% लाभ ले रहा है और 10% अधिक पर खरीदता है, तो यानी खरीदने का मतलब है कि अधिक पर खरीदेगा तो क्या होगा, उसको वो लाभ ही दिखा रहा है। तो यहाँ इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक वृद्धि यहाँ से निकाल ली, और फिर जब ये आ जाएगा तो ये जो लाभ 1% जो और बचा है यहाँ पर, ये 20% लाभ ले रहा है, तो उसमें से आपको घटाना है। जो बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए घटाएंगे तो 17.5% आ गया। और जो 17.5% आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। कह रहा है माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका सीपी पूछा है, फिर उसी फार्मूले पे लगाएंगे। यानी कि हमने आपको बताया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और इंटू, यानी प्लस माइनस इंटू एक्स है इंटू वाई अपान के क्या 100, इस वाले फार्मूले पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 10% कम पर बेचता है, तो कम का मतलब हो गया इसको हम क्या मान ले, माइनस की एक्स बराबर ये 10% कम पर बेचता है, और वाई को मान ले वो 20% लाभ पर बेचता है, तो ये 20 आ गया। यानी कि ये माइनस को बताएगा और ये क्या बताएगा, प्लस को। तो यहाँ पर माइनस के हम 10 लिखेंगे और प्लस यहाँ 20 लिखेंगे। यहाँ जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 10 और प्लस के 20 माइनस के 2, ये 2 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब 2 इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 12 और प्लस के 20, और तब एक वृद्धि जो निकालेंगे तो यहाँ 20 में से 12 घट जाएगा, तो हमारा 12 8 20 8% आ गया, 8% आ गया। अब वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेचता है। ये हमने आपको बताया कि 10% है। यहाँ पर ये उस वाले सवाल में क्या था, ये अधिक था ये कम था, और इस वाले सवाल में ये अधिक है ये कम है। तो हमने आपको बताया जो ज्यादा होगा उससे कम वाले को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर जब हम करेंगे, अंतर यहाँ 10 और यहाँ पर 8, 10% में से हम 8% क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 2%। और जो ये अंतर है ये इतने के कम के क्या है, इसके बराबर है। यानी कि 2% बराबर के क्या हो जाएगा, 8 रुपए के। तो यानी 100% सीपी हम क्या मान लें, 100% मान लें। तो सीपी जब 100 होगा तो ये 8 बटा के 2 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यानी कि कितना आ गया, जो हमारा सीपी आ गया वो 400 रुपए आ गया।
सीपी हमारा कितना आ गया 400 रुपए। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से जो 2% है उसको नीचे वाला उसको दोनों को ले लेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 10% कम कर रहा है तो माइनस करेगा तो x मान लेते हैं उसको, वो 10 क्या करेगा माइनस करेगा तो हमने माइनस में लिखा। और यहाँ 20% का लाभ कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज आपने ध्यान दे दिया तो सवाल गलत नहीं होंगे और बहुत कम समय में आप क्या करेंगे सवाल को लगा सकते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।